नमस्कार एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा निकेतन। तो बच्चे, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। उससे जो पहले वीडियो थी वहां पर हमने ट्रायंगल स्टार्ट किया था। इसकी जो लास्ट वीडियो थी वहां पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल किया कि हम ट्रायंगल्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जिसमें से एक पार्ट मैंने आपका लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो जो मैंने कंप्लीट किया था यहां से किस तरह से था वो देखिए। इधर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल दो तरह से है बच्चे। एक है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया हुआ है, क्लियर। और सेकंड जो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के ऊपर आपने जो पढ़ा, यहां पर हमने तीन तरह की ट्रायंगल्स पढ़ी। कितने तरह की ट्रायंगल्स पढ़ी? 3। सबसे पहले स्केलन, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया हुआ, ठीक है। सेकंड वन हमने पढ़ा आइसोसेलेस एंड थर्ड वन हमने पढ़ा इक्विलेटरल, क्लियर। इक्विलेटरल का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको? इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर क्यों बोलते हैं इक्विलेटरल को? सभी को पता है? अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो के लास्ट पार्ट वॉच करें, ठीक है। देखिए, आज हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स के बेस पे किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है ट्रायंगल्स को, क्लियर। बच्चे देखिए, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास एंगल्स के बेस पे मैं आपको अलग-अलग बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रायंगल्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं, वहां से हम समझते हैं, ठीक है जी। चलिए, मेरे पास नंबर 1 एग्जांपल ये रही। सपोज करते हैं, इसकी मैं मेजरमेंट आपको दे देता हूं। जैसे मैंने यहां पर 70 दे दी, यहां पर 50 दे दी और यहां पर 60 डिग्री की मेजरमेंट बता दी कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। मैंने साइड नहीं मेंशन की हुई है, ओनली क्या मेंशन किया हुआ है? एंगल्स मेंशन किए हुए हैं, क्लियर। अब मैंने यहां पर एक और ट्रायंगल ले ली जिसको मैंने इस तरह से कर दिया और यहां पर आपको मेजरमेंट दे दी मैंने 30 डिग्री की, यहां 110 डिग्री की और यहां पर दे दी 40 डिग्री की, क्लियर क्लियर। अब एक फिगर और है, जैसे ये ले ली हमने इस तरह से। यहां पर मान लेते हैं ये मेजरमेंट है आपकी 90 डिग्री की, ये आपका 50 डिग्री का है, ठीक है, और ये हमारा 40 डिग्री। अब सुनो यहां से, अब यहां से इन फिगर्स को जब आप देख रहे हो तो क्या लग रहा है आपको? यहां से अगर आप नाम देना चाहते हैं तो जैसे सपोज करिए मैंने यहां नाम दे दिया A, यहां B, यहां C, यहां पर P ले लेते हैं, Q ले लेते हैं और R ले लेते हैं, यहां L, M और N ले लेते हैं, ठीक है। अलग अलग नेमिंग कर दी ट्रायंगल की, क्लियर। यहां से हमारा, अब इसकी बात करेंगे नंबर 1 की सबसे पहले हम, ठीक है। नंबर 1 में जो हमारा एंगल A है बच्चे, वो कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का, ठीक है। यहां पर जो हमारा एंगल B है वो 50 डिग्री का है और जो एंगल C है वो कितने डिग्री का है? एंगल B 50 डिग्री का है और एंगल C हमारा 60 डिग्री का है। अब यहां पर अगर मैं एंगल्स की, ये एंगल्स का बच्चे साइन है शॉर्ट फॉर्म में, ये एंगल का साइन है और आपने एंगल्स लिखना हो तो इस तरह से लिख दे, ठीक है। अगर मैं यहां एंगल्स की बात करूं तीनों की, तो आप क्या देख रहे हैं? यहां पर जितने भी एंगल हैं वो सब के सब क्या है बच्चे? लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से क्या है बच्चे? छोटे हैं, क्लियर। जब ऐसा हो तो जो लेस देन 90 डिग्री एंगल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं?
उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। पढ़ा था आपने एंगल्स के, जब मैंने क्लासिफिकेशन करवाई, एंगल्स की क्लासिफिकेशन समझी थी आप लोगों ने? अगर नहीं समझी है तो इसी YouTube चैनल के ऊपर आपको लिंक ऑलरेडी मिल गया होगा, वीडियो मिली हुई है, वहां बात करिए, एंगल्स को समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी। क्लियर? अब सारे के सारे एंगल्स कौन सी हैं? एक्यूट एंगल्स हैं। कौन से एंगल है बच्चे? तो जब ऑल थ्री एंगल्स एक्यूट हो तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, जो हमारी क्लासिफिकेशन है ट्राइंगल्स की, उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? उसमें नंबर 1 पे आती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसके तीनों एंगल एक्यूट हो। जिसके तीनों एंगल क्यों हो? एक्यूट हो। क्लियर? ओके, चलिए अब चलते हैं नंबर 2 फिगर के ऊपर। फिगर नंबर 2 ये रही आपके पास। अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरा जो एंगल P है वो 30 डिग्री का है, एंगल R 40 डिग्री का है, और एंगल Q 110 डिग्री का है। 110 डिग्री का है। अब जो 40 डिग्री है ये 90 से छोटा है, एक्यूट है। जो 30 डिग्री है ये भी 90 से छोटा है, एक्यूट है। लेकिन जो 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। और जो 90 से बड़े और 180 से छोटे होते हैं, उनके बीच दोनों लाई करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब हमारा एक एंगल ऑब्ट्यूज है यहां पर, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। पहले बोल दो। तो जिसमें ऐसी ट्रायंगल्स जिनमें एक एंगल, ओनली 1 एंगल ऑब्ट्यूज हो और बाकी के 2 जो हैं वो एक्यूट हो, उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर हुआ? पता चला कि क्या होती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल? पता चला क्या होती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल? ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लेंगे अपनी नेक्स्ट ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रायंगल बच्चे नंबर 3। अब नंबर 3 में अगेन हम जब देखेंगे तो एंगल जो L है वो 50 डिग्री का है, एंगल जो N है वो 40 डिग्री का है, और एंगल M जो है वो 90 डिग्री का है। तो जो मेरा एंगल M आ रहा वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अब 2 एंगल एक्यूट है, 2 एंगल एक्यूट है और एक राइट है, एक 90 डिग्री का है। तो जब ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी 2 एक्यूट होंगे तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप बोलेंगे कि सर जो आपने एक्यूट एंगल बताई, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बताई, उसमें तो तीनों एक्यूट होंगे। क्या जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जो हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यहां पर 2 या तीनों एंगल 110 के नहीं हो सकते, या 90 से ज्यादा नहीं हो सकते तीनों? नो, नहीं हो सकते। ओनली 1 एंगल ऑब्ट्यूज होगा। क्यों होगा बताता हूं थोड़ी देर में, बात करते जाइए। नेक्स्ट, इस ट्रायंगल में आप बोलोगे सर एक ही एंगल 90 का होगा। बिल्कुल एक एंगल 90 का होगा, और बाकी जो 2 बचेंगे वो क्या होंगे? आपके एक्यूट होंगे। क्या होंगे? एक्यूट होंगे। यहां पर भी एक ही 90 का हो सकता है। अब रीजन सुनिए कि दोनों में ऐसा क्यों है। क्योंकि बच्चे हमने क्या करना है, ट्रायंगल के जब तीनों एंगल जो हैं उनको जब आप सम करेंगे तो ध्यान रखिए आपका जो सम है वो 180 डिग्री आना चाहिए। 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, पता चला कि क्यों जो है। अच्छा ये बताइए, अब ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स का सम
जिसको आप एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप बोलते हैं कि सभी का सम, सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ऐसा क्यों? अब आपने जानना है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी अगली वीडियो। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियोस को वॉच करते जाओ। कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए कि आपको क्या समझना है, क्या पता नहीं चल रहा है, क्या डाउट्स है आपके। ये सब बच्चे बेसिक है, ये वो बेसिक है जो छोटी क्लासेस में भी आपके काम आएगा, हायर क्लासेस में भी आपके काम आएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।